हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉड विद गौरव। तो मेरा इंट्रो काफ़ी हो चुका है, तो आज सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं एंड ओपन कर लेते हैं पाईचार्म को। एंड नया प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, नई पाइथन फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ ट्यूटोरियल नंबर 2। एंड एंटर प्रेस करके मैंने नई फाइल क्रिएट की हमारी पाइथन की। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियरली दिखता रहे जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ। एंड हाँ, तो मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ किंटर को। तो उसके लिए सिंपली हमें लिखना होगा फ्रॉम किंटर इंपोर्ट स्टार। तो फ्रॉम किंटर इंपोर्ट स्टार लिखने के बाद हमें सिंपली एक रूट क्रिएट करना है। रूट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बता दिया था। तो रूट का नाम हमने पिछले वीडियो में रूट ही रखा था, इस बार हम नाम रख लेते हैं गौरव अंडरस्कोर रूट। अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी नई लग रही हैं अभी करने में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को एक्सेस कर लें एंड वहां से मेरी प्लेलिस्ट पर चले जाएं एंड शुरू से इस कोर्स से जुड़ें, बीच से वीडियो को ना देखें। एंड अगर आपने पाइथन भी नहीं किया है तो थोड़ा वेट करें, पाइथन का फाउंडेशन कोर्स भी मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो मैंने रूट क्रिएट कर लिया गौरव अंडरस्कोर रूट के नाम से। अब मैं मेन लूप भी क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, गौरव अंडरस्कोर रूट डॉट मेन लूप ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। अब मैंने बता दिया था कि गौरव रूट मतलब रूट से हमारे और मेन लूप तक के बीच में ही हम अपना लॉजिक लिखेंगे। हमने बेस बना लिया था। हमने क्यों इससे कहा था कि ये बेस है हमारा, क्योंकि जब इस कोड को हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमें एक बेस मिल जाता है, वाइट कलर का हमें एक विंडो मिल जाता है। तो इस विंडो को हम हमारा बेस मान रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं इस जीयूआई के अंदर। तो इस ज्योमेट्री को कैसे कस्टमाइज करना है, आपका बाय डिफॉल्ट साइज क्या हो खुलते टाइम, हम सबसे पहले बेस डिसाइड कर लेते हैं कि कितना छोटा हमारे पिज्ज़ा का बेस होगा, कितना मैक्स टू मैक्स साइज हो सकता है। जैसा कि मेन्यू में आप देखते हैं कि स्मॉल मीडियम साइज, लार्ज फिर एक्स्ट्रा लार्ज जैसे साइजेस में अवेलेबल होते हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरा एक मिनिमम साइज भी डिसाइड हो जाए, मेरा एक मैक्सिमम साइज भी डिसाइड हो जाए, और जो एक स्टैंडर्ड साइज होता है पिज्ज़ा के बेस का यानी कि एक डिफ़ॉल्ट साइज, वो भी हम डिसाइड कर लें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ज्योमेट्री को एक कस्टमाइज साइज हमारे हिसाब से हमें देना होगा। वो हम कैसे देंगे, अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे एट्रीब्यूट्स को हमारे कोर्स के अंदर। जैसे इस HTML में किसी भी चीज़ को कस्टमाइज करने के लिए, किसी भी टैग को कस्टमाइज करने के लिए हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करते थे, ऐसे ही GUI के अंदर भी हम, किंटर के अंदर भी हम जियो एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे। तो इसमें एट्रीब्यूट कैसे यूज होंगे, गौरव अंडरस्कोर रूट, सिंपली हमें डॉट लगाना है एंड हमें एट्रीब्यूट लिखना है ज्योमेट्री। तो ऐसे हमारा स्पेलिंग, हाँ, तो ज्योमेट्री हमने लिखा। अब इसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, अब ये हमारा एट्रीब्यूट लग गया है। अब हमें इसे इंस्ट्रक्शंस देनी है, इसे बताना है कि कैसा हमें चाहिए हमारा ज्योमेट्री का साइज बाय डिफॉल्ट जो ओपन हो। तो वो मैं बता देता हूँ। अभी इसको कहता हूँ मैं 500x 500 लिख दे। जो पहले ये आता है हमारा 500, ये हमारी विड्थ है। जो हमारा बाद वाला 500 है हमारा लेंथ है। तो पहले हम विड्थ लिखते हैं, बीच में एक एक्स का साइन यानी कि मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं, एक्स से ही मतलब क्रॉस, फिर उसके बाद लेंथ लिखते हैं हम, वो है 500 हमारी। अब मैं इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो साइज मेरा पहले ओपन हो रहा था उससे ये काफ़ी बड़े साइज में आ रहा है। लेकिन मैं अभी भी इसे जितना छोटा चाहूँ उतना छोटा कर सकता हूँ, बिल्कुल ख़त्म कर सकता हूँ, जितना बड़ा चाहूँ उतना बड़ा कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक स्टैंडर्ड साइज यहाँ पर सेट हो जाए कि इससे छोटा ना हो पाए और इससे बड़ा ना हो पाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक मिनिमम साइज डिसाइड करना होगा पहले। तो मिनिमम साइज में कैसे डिसाइड करूंगा, गौरव अंडरस्कोर रूट फिर डॉट। अब मैं यहाँ पर मिन साइज लिख दूंगा, सिंपल। पाइथन एक काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है, इसलिए यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स, वो काफ़ी रिलेटेबल होते हैं हमारे काम से। तो फिर मिन साइज मैंने लिखा। इसमें थोड़े रूल्स अलग रहने वाले हैं हमारे ज्योमेट्री के कस्टमाइज साइज से। इसके अंदर हम कोमा से सेपरेट करेंगे हमारे साइज को जो हम चाहते हैं, विड्थ कोमा, फिर हमें लेंथ लिखनी होगी, और डबल कोट्स के अंदर भी हमें एनक्लोज नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारा जो मिनिमम साइज हो वो 100 रहे। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा मैक्सिमम साइज है वो कितना रहे, गौरव अंडरस्कोर रूट डॉट मैक्स साइज। अब मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, मैंने मैक्स साइज यूज़ किया। एंड अब ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम साइज में चाहता हूँ 700 कोमा 700 रहे मेरे इस GUI का।
अब मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकेंगे कि क्या फ़र्क आया है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा साइज़ 500x500 में ओपन हो रहा है। अब मैं इसे छोटा करके देखता हूँ। पहले तो हम इसे बिल्कुल डिमिनिश साइज़ तक छोटा कर पा रहे थे। अब देखिए एक साइज़ पे आके ये रुक गया, मैं इससे छोटा इसे नहीं कर पा रहा। अब मैं इसे बड़ा करने की ट्राई करता हूँ, तो बड़ा भी मैं इसे एक लिमिटेड साइज़ तक कर पा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसे बड़ा नहीं कर पा रहा। तो अब मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ एंड अब हम सीखते हैं कि हमारा बेस जो है वो डिसाइड हो गया कि कितने साइज़ तक होगा, मतलब वो बड़ा, एंड किस साइज़ से वो शुरू होगा। क्या उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ रहेगा, स्टैंडर्ड साइज़ रहेगा। हमने बेस डिसाइड कर लिया है, अब थोड़ी टॉपिंग्स ऐड करते हैं हमारे पिज़्ज़ा के ऊपर। तो टॉपिंग्स हमें कैसे ऐड करनी है, हम एक टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं। अभी एक बेसिक सा टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं हमारे इस जीयूआई के अंदर। तो बेसिक टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए हमें सिंपली लेबल का यूज़ करना होता है। वो लेबल हम कैसे बनाते हैं, लेबल आप कुछ भी नाम रख सकते हैं पहले यहाँ वेरिएबल का। तो मैं यहाँ पर नाम रख लेता हूँ गौरव। तो आज मैं यहाँ पर अपना नाम यूज़ कर रहा हूँ, रूट में भी गौरव मैंने यहाँ पर यूज़ किया, गौरव ही मैं लेबल में यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम यूज़ करूँ या आपके किसी दोस्त का नाम यूज़ करूँ, तो कमेंट करके मुझे अपने या अपने दोस्त का नाम ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ही एज अ वेरिएबल नेम यूज़ करूँगा अपने वीडियो के अंदर। तो अभी के लिए मैंने लेबल का नाम गौरव ही रख लिया। अब मैं यहाँ पर लेबल लिखूंगा। ध्यान रखें आप लेबल का एल कैपिटल लें। अब ब्रैकेट के अंदर मुझे टेक्स्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ सिंपली। टेक्स्ट का टी स्मॉल लेना है हमें, इक्वल टू दबाकर डबल कोट्स के अंदर हमें अपना टेक्स्ट इनक्लोज करना है। मैं लिखता हूँ हे गाइस, यू आर वाचिंग गॉड विद गौरव। ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो मैंने जूम आउट कर लिया थोड़ा। वो जो आगे की चीज़ है वो वैसे भी आपको दिखनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो मेरा एक सिंपल टेक्स्ट ही है जो अभी मेरे जीयूआई पर दिख जाएगा। अब मैं इसे अगर रन करता हूँ तो आप क्या देखेंगे कि कुछ भी नहीं आया। तो इसीलिए मैं कह रहा था इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। आप यहाँ से ही देख के वापस हो जाते कि हाँ भाई हमने टेक्स्ट इंसर्ट करना सीख लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसके बाद मुझे इसे क्लोज भी करना होगा, जो हमारा हमने लेबल बनाया। तो लेबल कैसे क्लोज होता है और क्यों क्लोज होता है, जैसे कि HTML के अंदर कंटेनर टैग्स को क्लोज करना पड़ता था, ऐसे ही लेबल यहाँ का आप कह सकते हैं एक कंटेनर टैग की तरह ही कुछ है जिसे क्लोज करना होता है। और वो क्लोज कैसे होता है, किसी फॉरवर्ड स्लैश से हम लेबल को क्लोज नहीं करते। हम कैसे क्लोज करते हैं लेबल को वो अब देखते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ गौरव, फिर मैं यहाँ पर डॉट यूज़ करता हूँ एंड उसके बाद मैं इसे पैक कर देता हूँ। हमें पैक यूज़ करना होता है यहाँ पर क्लोज की जगह, एंड फिर ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। अब मैं इसे रन करूँगा तो आपको दिख जाएगा कि मेरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर आ रहा है। मैं इसे छोटा करके देखता हूँ। जब तक मैं छोटा करता जा रहा हूँ ये मेरा टेक्स्ट जो है सेंटर में अलाइंड है। अब मैंने और छोटा कर दिया, बिल्कुल स्मॉल साइज में ले गया, तो मेरा टेक्स्ट जो है यहाँ पर कट गया, लेकिन वो सेंटर अलाइंड रहता है। तो इससे आप सीख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो हमारा टेक्स्ट हम लेबल से इंसर्ट करते हैं वो सेंटर अलाइंड आता है हमारे जीओआई के अंदर। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब हम सीखते हैं कि कैसे कैसे अपने इस जीओआई एप्लीकेशन के अंदर हम सबसे अट्रैक्टिव चीज़ यानी कि इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी ग्राफिक्स ऐसे ऑनलाइन बनाते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन कोई भी इमेज आप अगर लगा देते हैं वो उसको अट्रैक्टिव ही बनाएगा एंड आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप फोटोशॉप पे कोई भी इमेज एडिट करके यहाँ पर डाल सकते हैं एंड उसी से लिंक वगैरह कर सकते हैं, जो हम आगे सीखेंगे। तो अभी इमेज इंसर्ट करना हम यहाँ पर सीखते हैं। मैं इस लेवल को हटा लेता हूँ, आपको जल्दी पता चलेगा मैंने क्यों हटाया। थोड़ी स्क्रीन भी फिल हो रही है तो हटा देते हैं अभी, क्योंकि हम सीख चुके हैं टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करना है। आई होप आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अब मुझे यहाँ पर इमेज इंसर्ट करनी है। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, अभी मैं फोटो रख लेता हूँ वेरिएबल का नाम, वैसे आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते थे यहाँ पे। फोटो इक्वल्स टू, एंड हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना होता है, फोटो इमेज। फोटो इमेज क्या है, ये इस जीओआई के अंदर एक इमेज को इंसर्ट करने के लिए चीज़ है। तो इसे कैसे यूज़ करना है, ओपन करें हम ब्रैकेट को एंड इसके अंदर लिखें फाइल इक्वल्स टू ये। इसके अंदर आप यहाँ पर उस फाइल की डायरेक्टरी भी लिख सकते हैं, वरना उस फाइल को ही आप अपने फोल्डर की डायरेक्टरी के अंदर ले जा सकते हैं। फोल्डर की डायरेक्टरी आपको यहाँ से दिख जाएगी कहाँ पर आपका सेव्ड है फोल्डर। तो मेरा यहाँ पर सी यूजर्स HP पाइथन प्रोजेक्ट्स एंड पाइथन GUI नाम के फोल्डर के अंदर सेव है। तो मैंने डेस्कटॉप से ये हेलो वाला जो मेरा PNG है ये कॉपी करके अपने इस डायरेक्टरी पे पेस्ट कर लिया था। तो यहाँ पर शो हो रहा है hello.png।
आपको सिंपली मतलब एक फ़ोटो पेस्ट कर लेनी है उस फ़ोल्डर के अंदर। तो इस फ़ाइल की मैं डायरेक्टरी भी यहाँ पर दे सकता था, लेकिन मैंने फ़ोटो पेस्ट कर ली है, तो hello.png में लिखने लगूँगा तो ये मुझे सजेस्ट कर देगा। इस पे डबल क्लिक किया मैंने तो ये यहाँ पर आ गई। अब मैं इसे रन करता हूँ तो आपके लिए फिर से थोड़ी शॉकिंग न्यूज़, कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ है। इसके रूल्स थोड़े और डिफ़िकल्ट हो जाते हैं टेक्स्ट को इंसर्ट करने से भी। हमें फ़ोटो को क्लोज़ नहीं करना है यहाँ पे, हमें एक लेबल को ही क्लोज़ करना होता है। फ़ोटो कभी क्लोज़ नहीं होता। आप HTML के अंदर भी आपने इमेज इंसर्ट की, IMG टैग कभी क्लोज़ नहीं होता था। वो जस्ट एक इमेज को वो जस्ट इमेज का सोर्स उठाता था एंड आपको इमेज दिखा देता था। तो ऐसे ही फोटो भी वही काम करता है, लेकिन फोटो जो है हमें एक लेबल के अंदर इंसर्ट करना होता है। जैसे कि उसके अंदर आप बॉडी के अंदर IMG टैग यूज करते थे, ऐसे ही इसमें फोटो को लेबल के अंदर यूज करना होता है। तो हम एक लेबल भी बना लेते हैं। मैं फिर से लेबल का नाम गौरव ही लिख लेता हूँ एंड इक्वल टू, अब मैं चाहता हूँ ये लेबल बने, तो लेबल ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं यहाँ पर इमेज इंसर्ट कर रहा हूँ तो मैं इमेज लिखूंगा इक्वल टू लगा के। यहाँ पर हमें लिख देना है इस वेरिएबल का नाम जो हमने फोटो इमेज के लिए यूज़ किया था। ये फोटो जो था हमने यूज़ किया था, तो यहाँ पर मैंने फोटो लिख दिया। अब लेबल को क्लोज करना तो काफ़ी ज़रूरी है, तो मैं लेबल को कैसे क्लोज करूँगा, गौरव डॉट पैक एंड ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। अब मैं इसे रन करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरी इमेज जो है यहाँ पर आ गई। अब मैं इसे कितना भी बड़ा छोटा कर सकता हूँ अपने हिसाब से। जो हमने मतलब स्टैंडर्ड साइज रख दिया था, उससे बड़ा छोटा तो आप नहीं कर सकते। लेकिन ये देखिए मेरी इमेज आ गई और मेरा एप्लीकेशन अभी से इतना अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आप सोचिए, आप टेक्स्ट, इमेजेस सब कुछ जब इंसर्ट करना सीख लेंगे, आपका एक एप्लीकेशन होगा खुद का, तो वो उससे बड़ी मोटिवेशन आपके लिए कुछ नहीं हो सकती एक कोडर के लिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया आपका एंड मेरे इस चैनल से जुड़े रहें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड आगे की वीडियोस भी ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही। आगे सीखते हैं हम पाइथन GUI को एंड इंटर पे हम आगे वर्क करते हैं एंड सब्सक्राइब टू कोड विद गौरव।